नेक्स्ट टाइप के ड्रग्स होते हैं दैट इज द ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, मतलब नेक्स्ट कैटेगरी। तो देखो अभी तक हमने बहुत सारी कैटेगरीज को पढ़ लिया है, जैसे एस्ट्रिंजेंट हो गया है, उसके बाद में एक्सपेक्टोरेंट हो गए, कार्मिनेटिव्स हो गए, लैक्सेटिव हो गए। ठीक है, तो आज अभी से हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, मतलब ऐसे ड्रग जो हमारे नर्वस सिस्टम पर वर्क करते हैं। So these are the drugs which affect the function of the body like awareness, movement, thinking, speech, seeing, hearing, feeling, tasting and smelling। मतलब नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग्स मतलब कौन से होते हैं जो हमारा सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखा है तो अगर नींद नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं, नींद की दवा लेते हैं। सो वो दवा क्या काम करती है, हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है, रिएक्ट करती है, ताकि हमारी नर्वस सिस्टम क्या हो जाए, एकदम नल इफेक्ट में चली जाए, कोई भी रिस्पॉन्स ना करे। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, मतलब जो हमारी मूवमेंट को रुका दे, थिंकिंग को रुका दे, स्पीच करते समय स्पीच ना करते बराबर करते नहीं आए, स्पेलिंग, टेस्टिंग, इन सब की जो फीलिंग है ये कम कर दी जाए, तो उस ड्रग्स को हम कहते हैं ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम। तो हमने देख लिया है नर्वस सिस्टम पर कैसे एक्ट करते हैं कौन से ड्रग। तो अभी देखते हैं विच आर द ड्रग्स गिवन इन द सिलेबस। सो फर्स्ट ड्रग है that which act on the nervous system that is called as the hyoscyamus। तो अभी इसका जो पार्ट यूज होता है वो पार्ट यूज होता है लिव्स। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब हमें कहाँ से मिलते हैं लिव्स, तो हाइकैमस नाइगर से मिलते हैं। फैमिली जो है इसकी है सोलेनसी। इसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हाइकामेनिन एंड एट्रोपिन। इट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। अभी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स मतलब क्या होते हैं, नींद लाने वाली दवाएं। मतलब जो हमने अगर ये ड्रग ले लिया है तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट सो जाएंगे, मतलब सेडेशन हो जाएगा, मतलब नींद आ जाएंगी। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द बेलाडोना। तो इसकी जो पार्ट यूज होता है वो पार्ट है ल्यूस। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है एट्रोपा बेलाडोना, मतलब एट्रोपा बेलाडोना ल्यूस से हमें मिलता है बेलाडोना। फैमिली जो है वो है सोलानसी। केमिकल्स इसमें कौन से प्रेजेंट है, तो एट्रोपिन नाम का केमिकल इसमें प्रेजेंट है। इट इज यूज एज एंटीडोट इन द केस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग। मतलब क्या है, अगर ओपियम नाम के ड्रग से अगर हमें कुछ पॉइजनिंग हुआ है तो उसको क्योर करने के लिए बेलाडोना एज ए एंटीडोट करके यूज होता है। नेक्स्ट है इफेड्रा। इसका जो पार्ट यूज होता है वो होता है स्टेम्स। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका इफेड्रा जेराडियाना, इसको बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली जो है इसकी है इफिड्रियासी। केमिकल्स इसमें कौन से प्रेजेंट है, तो इफिड्रिन। एंड मेडिसिनल यूज इसका क्या है, इट इज यूज इन रिलीफ ऑफ अस्थमा। अस्थमा मतलब क्या होता है, जो ब्रीदिंग में जो तकलीफ होने वाला डिसीज होता है उसे हम कहते हैं अस्थमा। तो अस्थमा के केस में भी इपेड्रा यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द ओपियम। ओपियम का जो पार्ट यूज होता है वो होता है ड्राई लैटेक्स। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है पेपावेरिन सोमनिफेरम। इसकी जो फैमिली है यह है पेपरवियासी। केमिकल्स इसमें कौन से प्रेजेंट है, तो पेपरविन, नार्कोटिक, मॉर्फिन एंड कोडीन प्रेजेंट है। इसका जो मेडिसिनल यूज है इट इज यूज एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट। मतलब नींद लाने की दवाएं में इसे यूज होता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट मतलब क्या है, पेन रिलीफ। मतलब अगर कुछ भी टाइप का पेन हो रहा है तो उन सबसे क्या कर देगा, ये एकदम से रिलीफ कर देगा, मतलब पेन फील ही नहीं होगा। ये है ड्रग ओपियम। नेक्स्ट ड्रग्स है दैट इज दी फर्स्ट है टी लीव्स। अभी टी लीव्स मतलब क्या होती है, चाय पत्ती। ठीक है, तो पार्ट्स कौन से यूज होते हैं, लीव्स उसके यूज होते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कहाँ से मिलती है, तो ये थियासाइनेसिस से मिलता है। फैमिली जो है इसकी ये है थियासी है। केमिकल्स इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, कैफीन एंड टैनिन प्रेजेंट है। मेडिसिनल यूज इसके क्या है, इट स्टिमुलेट द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। मतलब क्या है, हार्ट के फंक्शनिंग और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को जो है इसे स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द कॉफी। इसके जो पार्ट यूज हो रहा है वो है सिड। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है कॉफी अरेबिका। फैमिली जो है वो है रूबियासी। केमिकल्स इसमें कौन से है, तो कैफीन एंड टैनिन्स प्रेजेंट है। मेडिसिनल यूज क्या है, इट स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम। इट्स आल्सो यूज एज अ डायूरेटिक्स। मतलब ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और यूज होता है एज अ डायूरेटिक्स। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द कोका। इसके जो पार्ट्स यूज हो रहा है वो होते हैं ल्यूस। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब ये कहाँ से मिलता है, तो इरिथ्राइथोल ल्यूमकोपा से हमें मिलता है, कोका से मिलता है। फैमिली जो है इसकी फैमिली है इपिड्रियासी फैमिली है। केमिकल्स मतलब इसमें कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो
कोकीन एंड अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट है। मेडिसिनल यूज इसका क्या है, इट इज यूज एज लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया मतलब क्या होता है, जो ऑपरेशन सर्जरी के समय यूज होते हैं ताकि कुछ पेन ना हो, उसे हम कहते हैं एनेस्थीसिया। तो कोका एज अ लोकल एनेस्थीसिया यूज होता है एंड इज यूज एज अ एंटीकोएगुलेंट्स। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज द एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी। सो देखते हैं क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव। सो ड्रग्स are used to lowers decrease the blood pressure known as anti hypertensive drugs। मतलब ऐसे ड्रग की जो हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर की जो लेवल है उसे कम करने में, डिक्रीज करने में जो हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। सो ड्रग कौन सा है? सो फर्स्ट ड्रग है राउल्फिया। एक ही ड्रग दिया है सिलेबस में, दैट इज द राउल्फिया। पार्ट जो उसका यूज होता है वो होता है रूट। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब कहाँ से मिलता है, तो राहुल्फिया सर्पेंटिना। फैमिली जो है वो है अपोसाइनेसी फैमिली। केमिकल्स मतलब इसमें कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, तो रेसिपाइन नाम का केमिकल प्रेजेंट है। मेडिसिनल यूज मतलब राउल्फिया कहाँ कहाँ यूज होता है, इट इज यूज एज हाइपोटेंसिव ड्रग। हाइपोटेंसिव ड्रग मतलब क्या होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को लो करते हैं उसे हम कहते हैं हाइपोटेंसिव ड्रग। इट रिमूव्स एंजाइटी। एंजाइटी मतलब क्या होता है, डर लगना, घबराना, उसे भी रिमूव करता है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट, मतलब नींद आने के लिए भी ये ड्रग यूज होता है। इट इज यूज टू ट्रीट इपिलिप्सी। इपिलिप्सी मतलब क्या होता है, दौरे आना, झटके आना, तो उसे भी ट्रीट करने के लिए राउल्फिया यूज होता है। इट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक पॉइजन, मतलब अगर सांप ने अगर हमें काटा है तो उसका जो पॉइजनिंग है उसे भी अवॉइड करने के लिए राउल्फिया यूज होता है। इट इज यूज इन रिड्यूसिंग द फीवर, मतलब बुखार वगैरह भी कम करने के लिए राउल्फिया ये यूज होता है। कैटेगरी देख लेते हैं, दैट इज द एंटीटिसिव्स। क्या होते हैं, द ड्रग्स यूज इन टू ट्रीट द कफ आर कॉल्ड एंटीटिसिव ड्रग्स। मतलब क्या होते हैं, जो कफ के लिए, सर्दी खांसी के लिए जो ड्रग यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीटिसिव ड्रग्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर द ड्रग्स यूज फॉर दैट। सो फर्स्ट ड्रग है दैट इज द वसाका। अभी वसाका का जो पार्ट यूज होता है वो होता है लिव्स। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है होता है अडोरोटा वसिका। फैमिली जो है वो है एक्यांथेसियासी। केमिकल्स इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, तो वासिन। मेडिसिनल यूज मतलब ये क्यों यूज होता है, इट इज यूज एज एंटीटसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। इट इज द ब्रोंकोडायलेटर, मतलब एंटीटसिव करके भी यूज होता है, मतलब खांसी के लिए। और ब्रोंकोडायलेटर मतलब जो ब्रोंकल है उसे डायलेट करने में हेल्प होता है, मतलब आवाज वगैरह साफ होने में, गला साफ होने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द टोलू बाल्सम। इसका जो पार्ट यूज होता है वो है बाल्सम। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है माइथोजाइनम बाल्समम। फैमिली इसकी जो होती है वो होती है लिग्यूमिनासी। केमिकल्स इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो सिनामिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। मेडिसिनल यूज क्या करके यूज होता है, इट इज यूज एज एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटेसिव, मतलब सर्दी खांसी ब्रोंकोडायलेटर के लिए भी टोलू बाल्सम ही यूज होता है। Category है that is the anti-rheumatic category. The drugs are used to treat the inflammation and pains in joints and fibrous tissues are called anti-rheumatic drugs. Anti-rheumatic मतलब क्या होता है, जो भी joints related diseases होते हैं, मतलब joint pain है, उसके फाइबर, उसके टिश्यूज डैमेज हुए हैं, तो उसे क्योर करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी रूमेटिक ड्रग्स। देख लेते हैं विच आर द ड्रग्स यूज एज एंटी रूमेटिक एजेंट। सो ड्रग्स है कोल्चिकम सीड्स। पार्ट जो इसका यूज होता है वो है सीड। बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से मिलता है, तो कोल्चिकम ऑटोम मनाली। फैमिली जो है उसकी फैमिली है लिलियासी। इसमें केमिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, तो दैट इज द अमीनो एसिड्स एंड अल्कोलॉइड्स। मेडिसिनल यूज क्या, इट इज यूज इन rheumatic and it is used in to treat the gout। मतलब rheumatism and gout, these are the two disease related to joints related to diseases है, उसे क्योर करने में कोल्चिकम सीड्स यूज होते हैं। गाउट कब होता है, जब कैल्शियम की डिफिशियंसी बॉडी में होती है तब जॉइंट्स के पेन स्टार्ट होते हैं, तो उसके लिए कोल्चिकम सीड्स ही यूज होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज एंटी ट्यूमर। सो ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट द कंट्रोल कैंसर कॉल्ड एज एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर मतलब हमें तो पता है कि ट्यूमर मतलब क्या होता है, जब कभी भी अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होती है तब वहां क्या हो जाता है,
ट्यूमर बन जाता है, तो जिसे हम कैंसर करके कहते हैं। तो एंटी ट्यूमर ड्रग्स मतलब कौन से ड्रग्स होते हैं जो ट्यूमर को, उसका जो कॉज है उसके डिसीज को क्या करता है, ट्रीट करते हैं। दिस कॉल्ड एज द एंटी ट्यूमर ड्रग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं विच आर द ड्रग्स यूज फॉर द एंटी ट्यूमर। सो फर्स्ट ड्रग है दैट इज द विनका। इसका जो पार्ट यूज होता है वो है होल प्लांट, मतलब विनका का पूरा प्लांट ही एज एंटी कैंसर यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स है कैथेरेंथस रोसियस। फैमिली जो है इसकी वो फैमिली है अपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है विनका। केमिकल्स मतलब इसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, तो इंडोल अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होता है। मेडिसिनल यूज मतलब यूनका का यूज क्या है, इट इज यूज एज एंटी कैंसर। इट कंट्रोल डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, मतलब डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की जो डिसीजेस है उन्हें भी कंट्रोल करने में विनका यूज होता है। इट इज यूज इन अ माउथ अल्सर, मतलब मुंह में जो छाले आते हैं उसके लिए भी विनका ये यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द पोडोफाइलम। सो पोडोफाइलम का जो पार्ट यूज होता है दैट्स द राइजोम्स। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है पोडोफाइलम हेक्साड्रम रॉयल। फैमिली जो है इसकी वो फैमिली है बर्बिडियासी फैमिली से बिलोंग करता है ये पोडोफाइलम। केमिकल्स इसमें प्रेजेंट है पोडोफाइलिन प्रेजेंट नाम का केमिकल इसमें प्रेजेंट है। मेडिसिनल यूज उसका है इट इज यूज एज एन एंटी कैंसर, एंटी कैंसर के लिए भी पोडोफाइलम ये यूज होता है।